विवाह सुख में कमी क्यों आती है और विवाह में अलगाव क्यों महसूस होता है। नमस्कार। आज हम विवाह जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर ज्योतिष की दृष्टि से सच्चाई को समझेंगे। बहुत से लोग यह प्रश्न करते हैं, शादी के बाद सुख क्यों कम हो जाता है, पति पत्नी के बीच दूरी क्यों महसूस होने लगती है और सब कुछ होते हुए भी रिश्ता खाली खाली क्यों लगता है। वैदिक ज्योतिष और सैकड़ों कुंडलियों के गहन विश्लेषण के बाद आज मैं इस विषय को सरल भाषा में आपके सामने रख रहा हूं। विवाह सुख किन भावों से देखा जाता है। वैदिक ज्योतिष में विवाह सुख को देखने के लिए मुख्य रूप से 3 भाव बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दूसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव। यदि ये तीनों भाव कुंडली में मजबूत हों तो विवाह सुख समय पर प्राप्त होता है, शादी में देरी नहीं होती और वैवाहिक जीवन में तालमेल बना रहता है। ऐसी कुंडली में व्यक्ति के पास फ्री विल होती है। जब वह शादी करना चाहता है तब बिना रुकावट अपने तय समय पर विवाह करता है और एक शांतिपूर्ण और संतुलित वैवाहिक जीवन जीता है। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे दूसरा भाव और विवाह सुख। अब सबसे पहले समझते हैं दूसरा भाव यानी सेकंड हाउस। दूसरा भाव परिवार, कुटुंब और फैमिली बनाने का भाव है। शादी के बाद परिवार में जो नया सदस्य जुड़ता है उसका संकेत दूसरा भाव देता है। ज्योतिष में दूसरा भाव फैमिली वैल्यू, पारिवारिक संस्कार, बोलचाल, धन संपत्ति और आत्ममूल्य को दर्शाता है। यह भाव यह दिखाता है कि शादी के बाद पारिवारिक जीवन की क्वालिटी कैसी होगी, पति पत्नी के बीच मूल्य और सोच का तालमेल कैसा रहेगा और आर्थिक स्थिरता कितनी मजबूत होगी। शादी में दूसरे भाव की भूमिका, परिवार और संस्कार। आप अपने पार्टनर और उसके परिवार से कैसे जुड़ते हैं यह दूसरा भाव बताता है। बोलचाल और संवाद, पति पत्नी के बीच बातचीत का तरीका मीठा होगा या कटु, यह भी दूसरा भाव तय करता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, शादी के बाद पैसे को लेकर समझ और आर्थिक संतुलन दूसरे भाव से देखा जाता है। दूसरा भाव शादी के बाद परिवार बनाने की नींव है। 7वां भाव यानी 7th हाउस पर। वैदिक ज्योतिष में 7वां भाव जीवन साथी और विवाह सुख का मुख्य कारक है। 7वां भाव यह दिखाता है कि आपका पार्टनर कैसा होगा, उसका स्वभाव और व्यवहार कैसा रहेगा। कमजोर 7वां भाव ईगो क्लैश, गलतफहमियां और भावनात्मक दूरी का कारण बन सकता है। अब समझते हैं 11वें भाव का महत्व। ज्योतिष में 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव माना जाता है। शादी को लेकर आपके सपने पूरे होंगे या नहीं, यह 11वां भाव बताता है। दोस्त, रिश्तेदार और समाज से मिलने वाला सपोर्ट 11वें भाव से जुड़ा होता है। इन तीनों भावों का संतुलन एक खुशहाल वैवाहिक जीवन की कुंजी है। जुड़े रहिए ज्योतिष की गहन जानकारी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 11वां भाव और विवाह के नतीजे। अब समझते हैं 11वें भाव का महत्व। ज्योतिष में 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव माना जाता है। यह भाव शादी से मिलने वाली खुशी, लाभ, संतुष्टि और सामाजिक सपोर्ट को दर्शाता है। जहां 7वां भाव जीवन साथी को दिखाता है और दूसरा भाव परिवार को, वहीं 11वां भाव शादी के बाद मिलने वाले नतीजों को दर्शाता है। शादी में 11वें भाव की भूमिका इच्छाओं की पूर्ति। शादी को लेकर आपके सपने पूरे होंगे या नहीं, यह 11वां भाव बताता है। आर्थिक लाभ भी इसी भाव से देखा जाता है। सोशल सपोर्ट, दोस्त, रिश्तेदार और समाज से मिलने वाला सपोर्ट 11वें भाव से जुड़ा होता है। यदि दूसरा, 7वां और 11वां भाव आपस में जुड़े हों तो विवाह सुख और वैवाहिक जीवन की सफलता के योग बनते हैं। कुल मिलाकर क्या समझें? दूसरा भाव परिवार और मूल्य की नींव है। 7वां भाव शादी और जीवन साथी का मुख्य संकेतक है। 11वां भाव शादी से मिलने वाली खुशी, पैसा और संतुष्टि को दर्शाता है। इन तीनों भावों का संतुलन एक खुशहाल वैवाहिक जीवन की कुंजी है। जुड़े रहिए ज्योतिष की गहन और सटीक जानकारी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम एक बहुत संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं। विवाह सुख में कमी क्यों आती है और विवाह में अलगाव क्यों महसूस होता है। इस विषय को समझने से पहले मैं चाहता हूं कि आप वैदिक ज्योतिष की सहायता से विवाह सुख देने वाले कारक तत्वों को अच्छे से समझ लें। पिछले वीडियो में आपने यह समझा कि कुंडली के 2, 7 और 11 भाव विवाह सुख के मुख्य स्तंभ हैं। जब ये आपस में जुड़े होते हैं तो विवाह बंधन को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। अब उन भावों को समझेंगे जो विवाह सुख को कमजोर करते हैं। ये भाव हैं 1st, 6th और 10th हाउसेज। जब ये प्रभावशाली हो जाते हैं तो विवाह सुख में कमी आने लगती है। इस स्थिति में वैचारिक मतभेद, ईगो और दूरी रिश्ते में प्रवेश कर जाती है। खटास, तनाव और अकेलापन महसूस होता है जो अलगाव का कारण बनता है। अब एक महत्वपूर्ण बात, 2nd हाउस परिवार का भाव है और 1st हाउस के ठीक बाद आता है। यदि 2nd हाउस मजबूत हो तो व्यक्ति परिवार को साथ लेकर चलता है। ऐसा व्यक्ति परिवार की केयर करता है, लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा संवाद रखता है और रिश्ते में सपोर्टिव होता है। वह फैमिली ओरिएंटेड होता है। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि पार्टनर केवल अपने बारे में सोचते हैं। यह तब होता है जब कुंडली में 1st हाउस 2nd हाउस की तुलना में ज्यादा मजबूत हो। 1st हाउस सेल्फ आइडेंटिटी को दर्शाता है। जब यह बहुत मजबूत हो जाता है तो वह 2nd हाउस के महत्व को कमजोर करता है, जो अलगाव का संकेत देता है। विवाह सुख के लिए 2nd हाउस मजबूत होना चाहिए। अपनी कुंडली चेक करें, क्या 2nd हाउस एक्टिव है? यदि हाँ, तो यह स्टेबल मैरिज को सपोर्ट करता है। किसी की जन्म कुंडली में जब 1st हाउस बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है तो वह 2nd हाउस के महत्व को कमजोर करता है, क्योंकि 2nd हाउस से गिनने पर 1st हाउस 12वां बन जाता है, जो अलगाव और दूरी का संकेत देता है। 1st हाउस अधिक मजबूत होने पर वह व्यक्ति एकला चलो की नीति पर कार्य करता है। वह परिवार की तुलना पर अपने आप पर ज्यादा ध्यान देता है।
वह अपनी बातों पर और अपने ईगो पर ध्यान देता है। वह सेल्फ इंजॉय, सेल्फ एंटरटेनमेंट और सेल्फ प्रोग्रेस पर ज्यादा फोकस करता है और वह अपनी बातों पर ज्यादा महत्व देते हैं। वह अपने जीवन साथी पर ध्यान देने के बजाय वह अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। विवाह सुख के लिए क्या जरूरी है? विवाह सुख के लिए यह जरूरी है कि फर्स्ट हाउस की तुलना में सेकंड हाउस मजबूत हो। तभी व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर और परिवार की जरूरतों को प्राथमिकता देता है। आप अपनी कुंडली में कैसे चेक करें? अब आप अपनी और अपने लाइफ पार्टनर की कुंडली में यह जांच सकते हैं। देखें क्या सेकंड हाउस में एक से अधिक ग्रह है। यदि सेकंड हाउस खाली है तो यह देखें कि कुंडली के 9 ग्रहों के नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड फर्स्ट हाउस की तुलना में सेकंड हाउस को अधिक बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं। यदि सेकंड हाउस बार बार एक्टिव हो रहा है तो यह एक हेल्दी, कॉन्शियस और स्टेबल मैरिटल जर्नी को सपोर्ट करता है। यदि फर्स्ट हाउस बार बार एक्टिव हो और सेकंड हाउस कमजोर रहे तो कॉस्मिक एनर्जी व्यक्ति को खुद के बारे में ज्यादा सोचने के लिए प्रेरित करती है। यही कारण विवाह सुख को कमजोर करता है और रिश्ते में दूरी पैदा करता है, जो अलगाव और डाइवोर्स का कारण बनता है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण और कम समझे जाने वाले विषय पर चर्चा कर रहे हैं। 11वां घर शादी के लिए सहायक क्यों माना जाता है और 10वां घर विवाह सुख को कमजोर क्यों करता है। अक्सर लोग यह सवाल पूछते हैं कि कुंडली में अच्छा करियर होने के बावजूद वैवाहिक जीवन में तनाव क्यों रहता है। इसका उत्तर कुंडली के 10वें और 11वें भाव के सही विश्लेषण में छिपा होता है। 11वां घर और विवाह सुख। वैदिक ज्योतिष में 11वां घर इच्छा पूर्ति, सेटिस्फैक्शन, लाभ और सामाजिक सुख का भाव माना जाता है। शादी के बाद जो खुशी, सपोर्ट, अचीवमेंट और रिलेशनशिप से मिलने वाला संतुलन होता है, उसका सीधा संबंध 11वें भाव से होता है। इसलिए एक मजबूत 11वां घर शादीशुदा जीवन में खुशी, जीवन साथी से सहयोग, सामाजिक और पारिवारिक संतोष और वैवाहिक उपलब्धि का संकेत देता है। अब बात करते हैं 10वें घर की। 10वां घर वैदिक ज्योतिष में कर्म भाव, करियर भाव, स्टेटस और पब्लिक इमेज का घर है। यह जन्म कुंडली का सबसे ऊंचा बिंदु माना जाता है। जब 10वां घर अत्यधिक मजबूत हो जाता है तो व्यक्ति का फोकस करियर, नेम, फेम और पद प्रतिष्ठा पर बहुत अधिक हो जाता है। अधिकार और पावर की चाह में व्यक्ति अक्सर परिवार को समय नहीं दे पाता। इसी कारण 10वां घर को अक्सर एक वर्कहॉलिक हाउस कहा जाता है। 10वें घर और वैवाहिक तालमेल के बारे में। 10वें घर की ऊर्जा रिश्तों से ज्यादा अधिकार को प्राथमिकता देती है। ऐसा व्यक्ति हर बात को स्टेटस से जोड़कर देखता है और जीवन साथी पर अनजाने में दबाव बनाता है। वह तालमेल की जगह कंट्रोल को महत्व देता है, जिससे शादी में संतुलन बिगड़ता है। 11वें घर से गिनने पर 10वां घर क्यों कमजोर करता है। आइए एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय तथ्य को समझें। 11वें घर से गिनने पर 10वां घर 12वां भाव बनता है। 12वां भाव हानि, दूरी, अलगाव और भावनात्मक कमी का संकेत देता है। इसीलिए जब 10वां घर अत्यधिक हावी हो जाता है तो वह 11वें घर के विवाह सुख को कमजोर करने लगता है। यदि कुंडली में 10वें घर में अधिक ग्रह हों या वे नक्षत्र और सबलॉर्ड से एक्टिवेट हों तो प्रवृत्तियां बदल जाती हैं। व्यक्ति करियर को निजी जीवन से ऊपर रखने लगता है, जिससे लाइफ पार्टनर से भावनात्मक दूरी बढ़ती है। पावर स्ट्रगल और ईगो क्लैश मिलकर विवाह सुख को पूरी तरह कमजोर कर देते हैं। मजबूत 10वां घर परफेक्ट पब्लिक इमेज बनाने में व्यस्त रखता है, जबकि अंदरूनी रिश्ते तनावपूर्ण हो जाते हैं। क्या केवल गुण मिलान काफी है? यही सबसे बड़ी गलती होती है। शादी से पहले 7वां, दूसरा, 11वां और 10वें घर का गहन विश्लेषण बहुत जरूरी है। साथ ही अलगाव या तनाव जैसी संभावनाओं की भी कुंडली रिपोर्ट बननी चाहिए। शादी की सफलता केवल एक भाव से नहीं बल्कि 10वें और 11वें घर के संतुलन से तय होती है। आगे हम जानेंगे कि इस ऊर्जा को पॉजिटिव कैसे बदलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।